नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। नाना ने किया नातिन का रेप, प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात भी कराया, हत्या की धमकी देकर 9 महीने तक बनाता रहा हवस का शिकार। पीएमसीएच व एनएमसीएच में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं हुआ भर्ती। पटना में लगातार दूसरे दिन पारा 40 पार, पिछले साल की अपेक्षा 4 डिग्री अधिक। 2 दोस्तों को अगवा कर मांगी 5 लाख फिरौती, पैसे लेने आए 3 को दबोचा गया। वैक्सीन की कमी से भी पड़ रहा असर, पटना में 6% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी, 64% पर हर्ड कम्युनिटी। इस रफ्तार से लगेंगे 2 साल। 2019 के सर्वे में देखी गई थी 1448 डॉल्फिन। पीयूष कैंपस में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 18 महीने में भवन बनकर हो जाएगा तैयार। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं शाम तक की 15 सबसे बड़ी खबरें। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक ही काउंटर होने से रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार, लोगों ने कहा काउंटर बढ़ाएं। जी आप सही सुन रहे हैं। मंगलवार की शाम से पटना में 2 जगहों पर 24 घंटे कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक सेंटर कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तो दूसरा सेंटर आयकर गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्रा अशोक के कैंपस में की गई है। पहले दिन की रियलिटी चेक के लिए रात 10 बजे बिहार ब्रेकिंग न्यूज टीम सीधे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंची। कैंपस के बाहर उस वक्त काफ़ी सारी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की दीवारों को LED लाइट्स से सजाया था, काफ़ी सारे लाइट्स के अरेंजमेंट किए थे जिससे पूरा कैंपस जगमगा रहा था। कैंपस के अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में 2 लंबी लाइनें लगी हुई थी। इसमें एक लाइन महिलाओं की थी, दूसरी लाइन पुरुषों की थी। टेंट नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वैक्सीन लेने के लिए वहां पहुंचे लोग हाथों में आधार कार्ड लिए अपना बारी आने का इंतजार कर रहे थे। बिहार में आज से अनलॉक 1, 35 दिन बाद आज खुलेंगे बाजार। एक दिन के गैप से दुकानें खोलने की इजाजत। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही 35 दिन बाद बुधवार को आज से बिहार अनलॉक शुरू हुआ है। इसकी घोषणा मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से की थी। अनलॉक के पहले दिन सबकी निगाहें बाजार, दफ्तर और अन्य सेक्टर पर टिकी है। आज से गाइडलाइन के अनुसार दुकानें, दफ्तर खुल रही हैं। अनलॉक का यह पहला चरण 1 हफ्ते का है। भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिली कठिन परिश्रम की प्रेरणा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक करने वाली दिव्या बोली पॉलिटिक्स में गहरी रुचि है, महिला नेत्रियों से काफ़ी कुछ सीखती हूँ। जी आप सही सुन रहे हैं। स्टूडेंट लीडर दिव्या गौतम ने 64वीं रैंक बीपीएससी संयुक्त परीक्षा क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने सफलता पाई है। दिव्या दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है। वह सुशांत से बहुत प्रभावित है। सफलता के बाद उन्होंने कहा सुशांत के कठिन परिश्रम से प्रेरित हुआ। पढ़ने में जितने मेधावी थे उनका एक्टिंग भी उतना ही पैनापन था। एक्टिंग के लिए भी उन्होंने उतनी ही मेहनत की। आज वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस बात का हम लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो पाता है। सुशांत का घर पटना के राजीव नगर में रोड नंबर 6 में है और दिव्या का घर रोड नंबर 9 में है। दिव्या 3 बहनें हैं, इसीलिए ममेरे भाई सुशांत से सगे भाई की तरह मानती थी। वह बहुत खुशमिजाज और मेधावी थे। पाबंदियों के बावजूद जून के 8 दिन में 295 मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। लॉकडाउन में घटा कोरोना। 8 दिन में 7829 नए संक्रमित मिले, 15,872 हुए ठीक। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में पाबंदी से ही राहत मिली है। जून के 8 दिनों में 295 लोगों की मौत संक्रमण के खतरे को बताने के लिए काफ़ी है। इस दौरान 8 दिनों में 7829 लोग संक्रमित हुए, जबकि राहत की बात यह है कि पाबंदियों के कारण 15,872 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आई है। आंकड़ा अब 7897 पहुंच गया है। बेगूसराय में रफ्तार का कहर, 3 की मौत। एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे 3 युवक। एनएच पर पिकअप वैन ने मारी टक्कर, 2 ने मौके पर तोड़ा दम। जी आप सही सुन रहे हैं। बेगूसराय में पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 युवक को रौंद दिया। इसमें 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित महारानी पेट्रोल पंप के पास हुई है। मंगलवार देर रात से तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बीहट से मजदूरी कर अपने घर बरियारपुर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर सामने से आ रही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी।
बिहार के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना में सुबह हवा के साथ हुई बारिश। मानसून के बंगाल और ओडिशा के करीब पहुंचने से मौसम में हुआ यह बदलाव। जी आप सही सुन रहे हैं। पटना में 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बुधवार की सुबह थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही हवा के साथ शुरू हुई बारिश 2 घंटे से जारी है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्यों के 11 जिलों को अलर्ट किया है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश व वज्रपात का खतरा है। यूनिवर्सल बूथ पर पहले ही दिन व्यवस्था फेल। जी आप सही सुन रहे हैं। सिरिंज में भर लिया वैक्सीन, फिर होने लगा ग्लव्स का इंतजार। बिना दस्ताने के लगाना पड़ा टीका। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। नर्स ने वैक्सीन को सिरिंज में भर लिया और लगाने जा रही थी कि अचानक किसी की नज़र पड़ गई और उसने ग्लव्स को लेकर टोक दिया। फिर क्या था, सिरिंज को टेबल पर रख दिया और ग्लव्स की तलाश होने लगी। लगभग 15 मिनट का इंतजार हुआ, उसके बाद भी ग्लव्स नहीं मिला। फिर नर्स ने बिना ग्लव्स के ही वैक्सीन लगाई। यह हालत दिखा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जहां 24 घंटे यूनिवर्सल वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। मोखा के सिटी अस्पताल की करतूत। कोविड संक्रमित बुजुर्ग को 23 अप्रैल को लगाया था नकली इंजेक्शन। सिरिंज ब्लॉक होने के साथ हुआ था रिएक्शन। परिवार ने एसआईटी को सौंपी सीसी। जी आप सही सुन रहे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला में जेल में बंद सरबजीत मोखा ने सिटी अस्पताल की एक और करतूत सामने आई है। 23 अप्रैल को उसके अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया था। उस समय सिरिंज तक ब्लॉक हो गई थी, रिएक्शन हुआ था। जहां इंजेक्शन लगा था वहां गांठ बन गया था। अब तक दर्द बना हुआ है। इस परिवार ने एसआईटी के सामने पेश होकर न केवल अपना बयान दर्ज कराया, बल्कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का वायल की सीसी भी सौंपी। परामर्शी समिति पर बैठक। कैबिनेट के मुहर। मुखिया होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। पहले की तरह निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते रहेंगे। पदनाम बदलेगा, वेतन भत्ता भी मिलेगा। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। बिहार कैबिनेट की मंगलवार शाम मीटिंग हुई। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं के संचालक के लिए परामर्शी समिति बनाने को मंजूरी दे दी है। अब 16 जून से पंचायत राज संस्थाओं का कामकाज परामर्शी समिति ही देखेगी। इससे पिछली कैबिनेट मीटिंग में पंचायती राज अधिनियम से संशोधन को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट ने इसके अलावा 9 अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई है। 2019 में सर्वे में देखी गई थी 1448 डॉल्फिन। पीयूष कैंपस में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता साफ। 18 महीने में भवन बनकर हो जाएगा तैयार। जी आप सही सुन रहे हैं। गंगा किनारे पटना यूनिवर्सिटी के जमीन पर देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। निर्माण में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो गई है। 18 महीने में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। जानवरों की माने तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अंदर डॉल्फिन सेंटर का निर्माण करने के लिए अनुमति नगर विकास एवं आवास विभाग से मांगी थी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाल ही में इसकी स्वीकृति दे दी है। गंगा के 200 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण करने पर रोक है। वैक्सीन की कमी से भी पड़ रहा असर। पटना में 6% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी। 60% पर हर्ड इम्यूनिटी। इस रफ्तार से लगेंगे 2 साल। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। पटना की आबादी 73 लाख है। 53 लाख से अधिक लोग यहाँ 18 वर्ष के ऊपर के हैं। इनमें से 8 जून तक मात्र 6% यानी 3,17,764 लोगों को ही डबल डोज वैक्सीन लग पाई है। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से 60% लोगों का टीकाकरण आवश्यक है। ऐसे में अगर टीका का यही रफ्तार रही तो हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। 2 दोस्तों को अगवा कर मांगी 5 लाख फिरौती। पैसे लेने आए 3 को दबोचा गया। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मायापुर का रहने वाला सौरभ कुमार अपने दोस्त अजीत कुमार के साथ शादी की सामग्री की खरीदारी के लिए बाइक से सोमवार की शाम निकल गया था। इसी क्रम में मानपुर के आधा दर्जन रहे अपहरणकर्ताओं ने दोनों का अपहरण कर लिया। घटना करने वाले अपराधियों ने दोनों को छोड़ने के एवज में परिजनों को फोन कर 5 लाख की फिरौती की डिमांड की। फिरौती लेने आए 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना में लगातार दूसरे दिन पारा 40 पार। पिछले साल की अपेक्षा 4 डिग्री अधिक। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता कम होने के साथ हवा में नमी रही। पूर्व दिशा में 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा के कारण आर्द्रता अधिक रही। इससे पटना में लगातार दूसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। इस दौरान रात में भी तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2020 की अपेक्षा 8 जून 2021 में दिन का तापमान 4 डिग्री से अधिक रहा। हालांकि रात में पारा 0.6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। पटना, गया सहित बिहार के 26 जिलों में दिन में झुलसा देने वाली तेज धूप होने के साथ ही गर्म हवाएं चल रही थी। इससे उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा था। पीएमसीएच व एनएमसीएच में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं हुआ भर्ती। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं।
पटना के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को कोरोना के 65 नए मरीज मिले। सोमवार को 66 मिले थे। कुछ दिनों से लगातार पटना में संक्रमित की संख्या 100 के नीचे मिल रही है। अस्पतालों में भी भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। पीएमसीएच और एनएमसीएच मंगलवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला। पीएमसीएच और एनएमसीएच में मंगलवार को एक भी नया मरीज भर्ती नहीं हुआ। 27 मार्च के बाद जून में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,471 हो गई है। कोरोना 1,43,284 मरीज ठीक हो गए हैं। पटना में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 958 हो गई है। नाना ने किया नातिन का रेप, प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात भी कराया, हत्या की धमकी देकर 9 महीने तक बनाता रहा हवस का शिकार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आ रही है, जहां नाना ने जान से मारने की धमकी देकर 9 महीने तक नातिन का रेप किया। इतना ही नहीं, इस जघन्य अपराध में पीड़िता के मामा सहित कई अन्य रिश्तेदार भी नाना का साथ देते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई और नाना ने परिवार को अन्य लोगों के साथ मिलकर पूर्णिया में उसका गर्भपात करा।